हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए हिंदी की लेकर आई हूँ, जो कि आपकी हिंदी की क्लास चल रही थी और कई टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं और उसका टेस्ट भी मैं आपसे ले चुकी हूँ। बाकी आप लोगों को हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी क्योंकि मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ। बाकी आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए संधि, क्योंकि संधि से तो आप लोगों को पता है क्वेश्चन आते ही हैं और संधि में इंसान को डाउट बहुत रहता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों से भी डाउट रहता है। तो ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ संधि। ठीक है, मैं क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए संधि। तो संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम क्या बात करते हैं, संधि। संधि होती क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए संधि होती क्या है। तो संधि क्या होती है, ठीक है, दो चीज़ों के मेल से जो चीज़ बनती है, चाहे वो अगर देखो संधि के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पता है संधि क्या होती है आप लोगों की, संधि होती है दो वर्णों के या दो ध्वनियों के मेल से जो बनी होती है वो संधि होती है आपके। ठीक है, जैसे संधि का मतलब ही क्या होता है, अगर हम बात करें संधि का मतलब क्या होता है, मेल जोल। संधि का मतलब क्या होता है, मेल जोल, है ना, यानी आपस में मेल जोल। अब हम बात करते हैं, अगर हम संधि बात कर रहे हैं तो पहले तो हमें संधि में ही पता होना चाहिए कौन सी संधि है। संधि में कौन सी संधि है बताओ। तो संधि का क्या बनेगा, सम प्लस धी, यही तो बनेगा संधि का। संधि का अभी तो आपको पता होना चाहिए संधि क्या होगी। तो संधि क्या होगी, सम प्लस धी। इसमें कौन सी संधि है आपकी, व्यंजन संधि है। पहले तो यही पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम संधि की बात करेंगे, पहले तो यही पता होना चाहिए संधि में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और बनेगी क्या संधि इसकी, सम प्लस धी की संधि बनती है। ठीक है, ये संधि विग्रह है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि संधि का मतलब भी क्या होता है, मेलजोल। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है, मेलजोल। ठीक है, आपस में मेलजोल, चाहे वो स्वर की स्वर से हो या वो किसी स्वर की किसी वर्ण से हो। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं हम संधि कितने प्रकार की होती है। आगे हम बात करते हैं संधि के प्रकार। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, ऊपर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, चलो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी, देखो बात करें नंबर 1, ठीक है, स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और नंबर 3 है आपकी विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि। ये तो आप लोगों को सबको पता ही है। ठीक है, आपको क्या पता है, पहली है आपकी स्वर संधि। ये थोड़ा ऊपर हो गया ना, थोड़ा नीचे कर देती हूँ। स्वर संधि, स्वर संधि समझ में आया। तो पहली है आपकी स्वर संधि, दूसरी आपकी व्यंजन संधि और तीसरी आपकी विसर्ग संधि। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्वर संधि की। आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम बात कर लेते हैं संधि। देखो जैसे मैंने लिखा राम प्लस अवतार। ठीक है, राम प्लस अवतार, इसे क्या बोलेंगे, रामावतार। इस तरह से संधि हो गई। इसे बोलते हैं संधि विग्रह। संधि विग्रह करने को भी आता है एग्जाम में और संधि भी आती है, समझ में आया, संधि विग्रह, और इसे बोलेंगे संधि। पेन में इंक नहीं है, मैं इंक डाल लेती हूँ, एक सेकेंड आप लोग होल्ड रखिएगा, जब तक आप लोग ये नोट भी कर सकते हो। ठीक है, और अपने नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने नोट से नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को दूसरे के नोट से कभी समझ में नहीं आता, या स्क्रीनशॉट लिया करिए जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, ये होती है आपकी संधि विग्रह और ये होती है आपकी संधि। ये समझ में आ गया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब बात करते हैं स्वर संधि। क्या बात करते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कौन कौन से, चलो बात करते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, नंबर 1 होता है आपका दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, नंबर दूसरा होता है आपका दीर्घ संधि।
ठीक है। फिर आप ले सकते हैं गुड़ संधि, गुड़ संधि, ठीक है। नंबर 3 आपकी अयादी संधि, अयादी संधि, ठीक है। नंबर 4 है आपकी यण संधि, यण संधि। ये सब चल नहीं रहे हैं, ठीक है। नंबर 4 हो गई आपकी यण संधि, नंबर 5 हो गई आपकी अयादी गुड़, और कौन सी रह गई आपकी दीर्घ संधि, व्रण संधि। कौन सी रह गई? गुड़ के बाद आती है वृद्धि संधि, ठीक है। आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपकी कौन सी संधि होती है? एक हो गई दीर्घ संधि, 2 हो गई गुड़ संधि, तीसरी हो गई आपकी यदि संधि, चौथी हो गई यण संधि, 5वीं हो गई वृद्धि संधि। तो ये किसके भेद होते हैं? आपके स्वर संधि के। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। चलिए तो हम बात करते हैं अब आपके कौन सी संधि की बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे स्वर संधि में दीर्घ संधि की। हम स्वर संधि में किसकी बात करेंगे? दीर्घ संधि की बात करेंगे, ठीक है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं यहाँ दीर्घ संधि। अब देखो मैं इसकी पहचान भी बताऊंगी जो आपको शॉर्ट में याद रखनी पड़ेगी, जो एक तरह से ट्रिक होती है आपकी, ठीक है। वो क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। देखिए पहले तो हम कैसे, देखो हम पहचाने कैसे, जैसे आ प्लस बड़ा आ हो तब भी क्या बनेगा आपका? बड़ा आ बनेगा, ठीक है। दूसरा है, ये किसकी बात कर रहे हैं? दीर्घ संधि में ई प्लस बड़ी ई हो तो क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। दूसरा है बड़ी ई प्लस ई हो तब भी बड़ी ई बनेगी। यहाँ पे बड़ा आ प्लस बड़ा आ हो तब भी बड़ा आ बनेगा, ये याद रखना, ठीक है। और ऊ प्लस औ हो तो आपका ये बनेगा, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये पहचान होती है आपकी किसकी? संधि की, है ना। ये क्या है? पहचान है दीर्घ संधि की। अब देखिए कैसे हम बनाएंगे। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि की कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको ये तो, ठीक है। तो मैं इसे रेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए नेक्स्ट है आपको, अगर हम बात करें नीचे आ प्लस आ पर बेस संधि, ठीक है। ये किस में आएगा? देखिए चलिए, ठीक है। पहली बात करते हैं, पहले बात करते हैं हम आ प्लस आ पर, ठीक है। देखिए राम प्लस अनुज, ठीक है। क्या बनेगी अब इसकी? देखिए हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसको तोड़िए, राम प्लस आ, हलंत में तोड़ लिया, राम प्लस आ प्लस आ, इसको अलग कर लिया प्लस, या फिर इसको ऐसे ही लिख लो। अब जो आपका ये आ है ये इस आ के साथ मिलकर है राम प्लस अनुज, या फिर आ प्लस बड़ा आ कह सकते हैं, या फिर छोटा, हम इसे आ प्लस छोटा आ मान के चलते हैं, ठीक है। आ प्लस छोटा आ वाली करते हैं। तो देखो राम प्लस, तो अब ये आ प्लस आ क्या बन गया? बड़ा आ। अब देखो कैसे बनेगा, रा मा नुज। देखो जो बड़े आ की मात्रा थी वो किस पे लग गई? राम में आ गई। समझ में आया होगा आपको यहाँ तक कैसे मैंने ये संधि की? देखो याद है, समझ में आया। तो देखो राम, इसमें आ छुपा था तो ये मैंने आ तोड़ के लिख लिया, दूसरा आ ये रहा, इन दोनों को मिला के क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। तो बड़ा आ कहाँ लगा दिया हमने? राम में, माँ में, तो रामा नुज, ये आपकी संधि बन गई। समझ में आया? आया होगा उम्मीद है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम, और लेते हैं आप लोगों का इसी पे बेस्ड, जैसे मैंने ले लेती हूँ आपकी, और ले लेती हूँ आपकी, कौन सी ले लेती हूँ? देखिए दूसरा है सावधान, ले लीजिए सावधान, ठीक है। ये कैसे बनी होगी आपकी? तो देखो अगर यहाँ फिर ऐसे आप ये, अब मैं दूसरा लेती हूँ, पहले इसे ही चलो लेती हूँ, सा प्लस अवधान लिया मैंने। अब ये तो आपको पता है क्या बनेगा? सावधान बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? देखो सा को मैंने तोड़ा, दूसरे नंबर पे सा को मैंने तोड़ा तो सा हलंत में आ गया प्लस आ, ये तो मैंने आपको बताया था वर्ण विच्छेद में तोड़ना कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। अब आ प्लस ये वाला आ प्लस धान, है ना, ये है, तो ये वाला आ प्लस आ मिलके क्या बना देगा? बड़ा आ। यही तो मैंने बनाया, आ प्लस आ क्या बनाता है? बड़ा आ बनाता है। तो ये बना देगा बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा? सा, इसी में तो लगेगा अब ये बड़ा आ, तो सावधान, ये बन गया आपका सावधान। समझ में आया? इस तरह से आपकी
कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। हम किसकी बात कर रहे हैं? दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? दीर्घ संधि की। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं इसी का, चाहे, ठीक है, ठीक है। चलिए या फिर इसका नहीं तो अब मैं आ प्लस बड़े आ का एग्जाम्पल लेती हूँ, चलिए, है ना। आ प्लस बड़े आ क्या बनेगा आपका? वो भी आपका बड़ा बनेगा। जैसे आ प्लस बड़ा आ बराबर भी क्या बनेगा? बड़ा आ। एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा वैसे, उम्मीद है मुझे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा देव प्लस आयल, देव प्लस आयल। अब मैं इसे तोड़ती हूँ, समझना कैसे बनाते हैं संधि। देव प्लस आ प्लस बड़ा आ प्लस लय, ठीक है, ऐसे ही तो आएगा। तो देखो छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ। अब ये किस में लगेगा? ये किस में लगेगा? जो सेकंड वाला जिसे हमने तोड़ा होता है हलंत में, ये उसी में तो लगता है। तो क्या हो जाएगा? देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय। समझ में आया इतना? कोई डाउट इसमें? अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चाहे इसकी 2-3 क्लास हो जाए, लेकिन संधि आपको ऐसी समझ में आनी चाहिए कि आपका एक भी क्वेश्चन संधि का ना छूटे, क्योंकि संधि के 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। समझ में आ गया है आपका? ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों का, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैं संधि विच्छेद, आप मुझे संधि विच्छेद करके दिखाइए। पुस्तकालय। चलो इसका संधि विच्छेद करिए। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? करिए आप लोग, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए देखिए, पहले तो मैं ऐसे आपको, देखो पुस्तका, तो देखो हम इसे कैसे करते हैं? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। कैसे? अब इसका मतलब क्या होगी? संधि कौन सी होगी? कैसे पहचानेंगे? पहले हमने इसका संधि विच्छेद कर लिया, अब संधि कौन सी होगी? देखो का को तोड़ेंगे, का प्लस आ, यही तो तोड़ेंगे, प्लस बड़ा आ। तो ये संधि कौन सी दिख रही है आपको? दीर्घ संधि, ठीक है। ये पहचान भी आपको करनी आनी चाहिए। जब पहचान क्या होगी? जब भी आपको बीच में बड़ा आ दिखे, बड़ी ई दिखे, बड़ा ऊ दिखे, तो वहां कौन सी संधि होगी आपकी? दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। तो पुस्तक का क्या हो जाए? पुस्तकालय का क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए दूसरा ले लेते हैं हम, ई प्लस ई पर बेस्ड, ठीक है। किस पर ले लेते हैं? ई प्लस ई पर। या बड़ा आ वाली भी दिखा दे रही हूँ एक बार मैं आपको। वैसे तो होने सब ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे, आप ये ना कहें कि हमें ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चलिए तो अब कौन सी ले रहे हैं हम? बड़ा आ प्लस बड़ा आ। इसका एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आपके लिए। विद्या प्लस आलय, ये तो भाई आपको अच्छे से पता ही होगा। विद्या प्लस आलय, तो देखो विद्या, तो विद्य प्लस आ प्लस लय, ठीक है। अब ये दोनों बड़ा आ मिलके क्या बन गया? आपका बड़ा आ ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। समझ में आया? इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। विद्या प्लस आलय क्या हो जाता है? विद्यालय हो जाता है। और कौन सी संधि होती है? बड़ा आ प्लस बड़ा आ। देखो यहाँ भी बड़ा आ दिख रहा है, यहाँ भी, ये आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। विद्या बड़ा आ दिख गया, तो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी आपकी। समझ में आया आप लोगों के लिए? चलिए अब हम बात करते हैं ई प्लस ई के लिए, ठीक है। ये तो मैंने अभी मैं दीर्घ संधि ही करा रही हूँ, ये मत सोचना मैं कोई और संधि कराने लगी। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके अभी क्या बनेगा? बड़ी ई, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं अब, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, इसका एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। कौन सा लेती हूँ इसका एग्जाम्पल? जैसे मैंने कहा हरि प्लस ईश, हरि प्लस ईश। तो देखिए छोटी ई आपको दिख ही रही है, छोटी ई इसमें दिख रही है, तो हम इसे कैसे कर लेंगे? छोटी ई दिख ही रही है, इसमें बड़ी ई दिख रही है, इसमें छोटी ई दिख रही है और इसमें बड़ी ई दिख रही है, तो बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी। तो क्या हो जाएगा? हाँ, और मात्रा किस पे लगेगी? हम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, हर प्लस ई स, ठीक है। तो ये दोनों को हो गई बड़ी, तो क्या हो जाएगा? हरीश। जो ई की मात्रा है वो इस रा पे लगेगी, कौन सी होके लगेगी? बड़ी होके लगेगी। समझ में आया? हरीश। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का।
और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है आपका कौन सा, परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा क्या लिखेंगे बताइए, ये किसका हो जाएगा, देखिए पर प्लस ई और छा क्या हो जाएगा बड़ी, तो क्या हो जाएगा परीक्षा, क्या हो जाएगा परीक्षा, दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी संधि है, देखो जहां भी मैंने आपको चार पहचान मैंने आपको क्या बताई है, इसकी पहचान बताई है, जहां भी बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ ये सब बीच में दिखे तो वो कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि। समझ में आया, पहले तो स्वर होगी उसके बाद में स्वर में भी दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम इसी में अभी हम बात कर रहे हैं कौन सी, हम बात करते हैं बड़ी ई की, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, बड़ी ई की, ठीक है। तो बड़ी ई की दोनों अगर बड़ी हूं, दोनों ही अगर बड़ी ई हूं तो क्या हो, कैसे बनाएंगे, देखिए तो कैसे बनाएंगे आपका, जैसे मैंने लिखा सती प्लस ईश, तो देखो जाहिर सी बात है ये भी बड़ी ई दिख रही है, ये भी बड़ी ई दिख रही है, सतीश क्या बन जाएगा, सतीश। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, नारी प्लस ईश्वर क्या बन जाएगा बताइए, क्या बन जाएगा, नारीश्वर। दोनों बड़ी मिलकर बड़ी बन गई, जो किस पे लगेगी, दूसरे वाले पे लगती है, नारी पे, ठीक है। समझ में आ गया, बड़ी वाला भी समझ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम ऊ और ऊ वाला बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, ऊ और ऊ की, ठीक है। छोटा ऊ बड़ू ऊ की भी, छोटा ऊ की भी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, अगर किस तरह से करते हैं मैं आपको इसीलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, आपको कोई डाउट। हम बात कर रहे हैं अब ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो हम क्या बात करेंगे, ठीक है, गुरु, हम क्या बात कर रहे हैं, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं मंजू प्लस उषा, मंजू प्लस उषा तो क्या हो जाएगा, मंजूषा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मंजूषा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। समझ में आया, तो ये हो गया मंजूषा। समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, बड़ा ऊ प्लस, चलो इसी में मैं ले लेती हूँ, बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर भी क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेती हूँ, दूसरा एग्जाम्पल अगर इसका ले देती हूँ, किसका, बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर, तो हम लिख देंगे बधू प्लस उक्ति, बधू प्लस उक्ति। इसकी संधि बताइए क्या हो जाएगी, बधूक्ति क्या हो जाएगी, क्योंकि बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर ये बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाता है, बड़ा ऊ, तो बधू उक्ति। समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत हो रही होगी, सब समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गई आपकी दीर्घ स्वर संधि। और कौन सा रह गया इसमें, और कोई सा, और तो अब आप लोग कर ही लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको ये समझ में आने लगा, ठीक है। और मैं आपसे एक संधि पूछती हूँ, चलिए कमेंट बॉक्स में भी बताना उसको, ठीक है, उसमें कौन सी संधि क्या बनेगी इसका, ठीक है। मैं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भानु प्लस उदय, इसकी संधि बताइए कौन सी होगी, क्या बनेगी इसकी संधि यहाँ पर, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको आंसर देना है ये, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इसकी संधि क्या बनेगी। और मैं आपसे एक और पूछ रही हूँ, ठीक है, एक और इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना, अंबु प्लस उर्मी, इसकी संधि क्या बनेगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपका एक तरह से, मुझे आपको समझ में आया उसका होमवर्क है, ठीक है। मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि ये क्या है, ठीक है ना, इसमें क्या बनेगा इसकी संधि, ठीक है ना। चलिए, और 2 हो गई, 3 दे देती हूँ, ठीक है। चलिए और देती हूँ, कदा प्लस अपी, इसकी क्या बनेगी। इन तीनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना आप लोग, ठीक है, जिससे क्या होगा आपको समझ में आएगा कि आपने कितना पढ़ा। तो मैंने आपको केवल अभी कौन सी पढ़ाई है,
देखिए आज थोड़ा मुझे ड्यूटी जाना है, टाइम भी हो रहा है मेरी ड्यूटी का, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है 11:50 हो गए। तो आज मैंने पढ़ाई है आपको स्वर दीर्घ संधि, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगी इससे आगे की संधि, स्वर संधि मैं कल खत्म कर दूंगी, तो कल की क्लास देखना ना भूलें, ठीक है। डेली आप क्लास करिए, आपको एग्जाम में आप लोग ये मत सोचिए, देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ एग्जाम आपका ज़्यादा लेट नहीं होगा। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने भले के लिए कह रही हूँ, तो मैं अपने भले के लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए भले के लिए कह रही हूँ। जॉब लेना बहुत आपको लगता है आसान है, तो आसान नहीं है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है तभी जॉब मिलेगी और कंपटीशन बहुत हाई है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिए। अगर लापरवाही करोगे तो अपनी एक सीट फिर से खो दोगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।